एक टाइम था जब अगर आपके पास नोकिया फ़ोन हो तो आप कूल समझे जाते थे। नोकिया 3310 की बैटरी तो इतनी चलती थी कि जैसे सोलर पावर हो, और इतनी मजबूत कि गिरे तो ज़मीन टूट जाए पर फ़ोन नहीं। पर क्या आप जानते हो कि दुनिया का ये मोबाइल किंग कैसे गिरा और अब कहाँ है नोकिया? तो चलिए जानते हैं नोकिया की असली कहानी। नोकिया की कहानी शुरू होती है 1865 में, जब फिनलैंड के एक इंजीनियर फ्रेडरिक इडरस्टाम ने एक पेपर मिल एस्टैब्लिश किया। नाम था नोकिया एबी। क्या सोचा होगा उन्होंने कि यही कंपनी एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी बनेगा। 1920 से लेकर 1970 तक नोकिया ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, रबर बूथ से लेकर टीवीज तक। 1980s में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस में कदम रखा, और यही से कहानी बदलने लगी। इन 1982 नोकिया ने बनाया अपना पहला कार फ़ोन जिसका नाम था मोबीरा सिनेटर। और ये कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं था। ये फ़ोन लगभग 10 किलोग्राम्स का था, और इसको यूज़ करने के लिए एक अच्छा खासा कार बैटरी की रिक्वायरमेंट होती थी। ये फ़ोन इतना बड़ा था कि लोग इसे सूटकेस में लेके चलते थे। फिर 1987 में आया एक ब्रेक थ्रू, मोबीरा सिटीमैन, जिसका दाम 2 लाख से भी ऊपर था। ये नोकिया का पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन था, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी था, सिर्फ 800 ग्राम्स का। और इसी फ़ोन ने नोकिया को स्पॉटलाइट पे ला दिया, स्पेशली जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे पब्लिकली यूज़ किया, और लोगों ने इसे नाम भी दिया था गोर्बा फ़ोन। 1992 में नोकिया ने अपना पूरा फोकस टेलीकॉम पर शिफ्ट कर दिया, और तब के सीईओ जोर्मा ओलिल्ला ने बोल्ड डिसीजन लिया टू फोकस ओनली ऑन मोबाइल फोन्स, और ये डिसीजन सही भी साबित हुआ। और 1998 तक नोकिया बन चुका था दुनिया का नंबर 1 मोबाइल ब्रांड, डिथ्रोनिंग मोटोरोला। 1999 में आया वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब इनेबल फोन, नोकिया 7110। 2003 में नोकिया ने लॉन्च किया था नोकिया 1100, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, और पूरी दुनिया में ओवर 250 मिलियन यूनिट्स ऑफ नोकिया 1100 बिक चुका था। इमेजिन करो, दुनिया में हर 5 में से एक फ़ोन नोकिया का ही होता था। नोकिया 6600, N95, कम्युनिकेटर सीरीज, एंगेज, these were not just phones, they were dreams for many. लेकिन जब दुनिया बदल रही थी, नोकिया सो रहा था। 2007 में एप्पल ने लॉन्च किया अपना आईफोन, फुल टच स्क्रीन, नो बटन्स, फ्लूइड यूआई, ऐप स्टोर, सब कुछ नया था। और उसके बाद 2008 में गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड ओएस, पर नोकिया वो अब भी चल रहा था अपना ही सिम्बियन ओएस पर, जो एक पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर था। लोग पूछते रहे क्यों नोकिया ने एंड्रॉयड क्यों नहीं अडॉप्ट किया। नोकिया के अंदर ईगो बहुत था। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि नोकिया ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन चुका था, तो शायद उन लोगों का मानना था कि हम लीडर हैं, हम बाकियों को फॉलो क्यों करें। 2010 में एनसी पेंजोकी ने कहा था, यूजिंग एंड्रॉयड वुड बी लाइक पीइंग इन योर पैंट्स टू स्टे वार्म। इसका मतलब एंड्रॉयड यूज़ करना एक टेम्पोररी कंफर्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गलत। ये एनसी का मानना था। पर भाई साहब, ये कंफर्ट नहीं, सर्वाइवल था। क्योंकि 3 साल बाद जब नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हाथों जा रहा था, तब उस टाइम के सीईओ स्टीफन इलोप ने कहा था, वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बट समहाउ वी लॉस्ट। दे वर टू प्राउड टू रियलाइज दैट द गेम हैज चेंज्ड। पर एक मोमेंट था जब लग रहा था कि नोकिया वापस आ सकता है। 2011 में आया था नोकिया N9, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोन जो चला था नोकिया का इन हाउस सॉफ्टवेयर मीगो पर। स्वाइप बेस्ड यूआई, एज टू एज स्क्रीन, इस फ़ोन ने क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर दिया था। पर क्या हुआ, नोकिया ने मीगो को मरने दिया। क्यों? क्योंकि उसी साल नोकिया ने डील किया था विथ माइक्रोसॉफ्ट। नोकिया के नए सीईओ स्टीफन इलोप
जो एक एक्स माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव था, उसने कहा था कि वी आर चूजिंग विंडोज़ फ़ोन एज आवर प्राइमरी प्लेटफॉर्म। और उसी की वजह से N9 बन गया एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, और उसके बाद फिर कभी भी मीगो का नाम सरफेस पे नहीं आया। उस डील के बाद नोकिया का लूमिया सीरीज मार्केट पे आ गई विंडोज़ फ़ोन ओएस के साथ। लूमिया 800, लूमिया 920, ग्रेट कैमरा, सॉलिड डिज़ाइन, बट एक प्रॉब्लम, ऐप्स नहीं थे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब या तो लेट आए या फिर आए ही नहीं, क्योंकि डेवलपर्स ऑलरेडी एंड्रॉयड और iOS पे जा चुके थे, तो विंडोज़ फ़ोन का इकोसिस्टम कभी ग्रो कर ही नहीं पाया। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फ़ोन बिजनेस को $7.2 बिलियन में एक्वायर कर लिया, और यहाँ पे एक एरा का एंड हो गया। नोकिया से मोबाइल फ़ोन बिजनेस को अपने पास लाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज को कंटिन्यू किया, लेकिन सेल्स गिरती रही, और 2016 तक माइक्रोसॉफ्ट ने भी मोबाइल फ़ोन बिजनेस बंद कर दिया। सिर्फ 3 साल में नोकिया का नाम मार्केट से लगभग गायब हो चुका था। क्यों? क्योंकि जब दुनिया एंड्रॉयड और iOS पे थी, नोकिया कहीं और ही भाग रहा था। – 2016 में एक नई कंपनी बनी, HMD ग्लोबल, और इनको नोकिया का नाम यूज़ करने के राइट्स मिले। मतलब कि HMD ग्लोबल अब नोकिया का नाम यूज़ करके फ़ोन्स और टैबलेट्स बना सकती थी। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नोकिया का नाम यूज़ करके कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स मार्केट में उतारे, जिसके अंदर था नोकिया 6, नोकिया 7, नोकिया प्योर व्यू नामक एंड्रॉयड फ़ोन्स। ये फ़ोन्स अच्छे थे, लेकिन तब तक मार्केट एप्पल, सैमसंग, शाओमी, रियलमी जैसे जायंट्स से भरा हुआ था। नोकिया के पास नॉस्टैल्जिया तो था, लेकिन प्राइसिंग और इनोवेशन में वो बात नहीं थी। आज नोकिया एक टेलीकॉम जायंट्स है, लेकिन वो फ़ोन्स नहीं, 5G नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, राउटर्स और B2B सर्विसेज में काम करता है। नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स का काम अब भी HMD ग्लोबल के अंदर ही चलता है, मोस्टली मिड रेंज एंड्रॉयड डिवाइसेस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये है कि इज़ नोकिया सेम टुडे? द आंसर इज़ नो। लेकिन क्या नोकिया वापस आ सकता है? वेल, टेक वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोकिया की राइज एंड फॉल की। नोकिया एक ऐसा कंपनी था जो एक टाइम पे दुनिया का राजा था, और फिर अपने ही डिसीजंस की वजह से गिर गया। आपका फेवरेट नोकिया फ़ोन कौन सा था? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।